हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूब अफेयर्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे 25 से 30 जून तक के बीच का करंट अफेयर्स। जून वीकली डेली करंट अफेयर्स का जो सीरीज़ है, तो ये जून करंट अफेयर्स का लास्ट पार्ट है। इससे पहले 5 वीडियोज़ आए हैं अलग अलग पार्ट में, 1 से 5 जून, 6 से 10 जून, 11 से 15, 15 से 20, 21 से 25। तो 5 वीडियोज़ पहले आ चुके हैं जून के करंट अफेयर्स के। उन पाँचों वीडियोज़ को अगर आपने नहीं देखा तो उन सारे वीडियोज़ को आप देख लें। इस करंट अफेयर्स सीरीज़ का एक प्लेलिस्ट है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो 1 से 24-25 जून तक के बीच का करंट अफेयर्स कवर कर लिया गया है। इसमें बात करेंगे 25 से 30 जून तक के बीच का करंट अफेयर्स। और आप बाकी के टॉपिक से करंट अफेयर्स ज़रूर देखें। बुक्स, ऑथर्स, डेज एंड थीम्स, रिसेंटली जो भी अपलोड किए गए अवार्ड्स एंड ऑनर्स, उन सभी को आप ज़रूर देखें। तो इसमें बात करेंगे 25 से 30 जून तक के बीच का करंट अफेयर्स। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, in global startup ecosystem report 2023 which India city performed best and got ranked dash in the list। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम 2023 के रिपोर्ट में कौन से भारतीय शहर ने सबसे बेस्ट परफॉर्म किया और इसकी रैंक कितनी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बेंगलुरु। तो बेंगलुरु जो भारतीय शहर है सबसे अच्छा परफॉर्म किया इस सूचकांक में, और इसकी रैंकिंग रही है ओवरऑल 20वें रैंक पे है बेंगलुरु इन द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023। और ये जो रिपोर्ट है ये किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है? स्टार्टअप जेनोम जो कि सैन फ्रांसिस्को में है, कैलिफोर्निया में। तो ये ऑर्गेनाइजेशन ये रिपोर्ट जारी करती है। तो बेंगलुरु का स्टार्टअप इकोसिस्टम को 20वां रैंक मिला है, जबकि मुंबई को 31st रैंक और पुणे 31st से 40 रैंक के रेंज में है। ठीक है, अगर हम बात करें टॉप 5 तो नंबर 1 पे है यूएसए का सिलिकॉन वैली। टॉप द ओवरऑल रैंक लिस्ट लंदन और न्यूयॉर्क दोनों दूसरे पे हैं, लेकिन थर्ड पे दिया गया है, दूसरा और तीसरा। चौथे पोजीशन पे लॉस एंजलिस, 5वें पे है तेल अवीव, 6ठे पे है बोस्टन। ठीक है, तो 5 आपको बस याद रखने स्टार्टिंग के, सिलिकॉन वैली, लंदन, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस और तेल अवीव। और भारत के तरफ से सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग रहा है बेंगलुरु, जिसका रैंकिंग 20 है in the global startup ecosystem report। अब नेक्स्ट है, हाउ मेनी मेडल्स won by India in recently concluded स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स 2023। तो स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम अभी जो हाल ही में हुआ, इसमें भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? आंसर होगा ऑप्शन बी, 202। 202 मेडल भारत ने जीते हैं। और ये कहाँ हुआ स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स? ये हुआ बर्लिन में। बर्लिन में ये खेला गया। अब देखते हैं डिटेल्स। तो ये 16वां संस्करण था, 16th एडिशन था स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स का। मैस्कॉट क्या रखा गया? यूनिटी। ये जो देख रहे हैं मैस्कॉट, ये यूनिटी इसका मैस्कॉट है। और मोटो क्या था? अनबीटेबल टुगेदर। ठीक है, तो इसके बारे में और डिटेल बात करते हैं। देखिए, स्पेशल ओलंपिक्स में क्या रहता है कि मेडल टैली रिलीज़ नहीं किया जाता है, ताकि कोई भी कॉम्पिटिटिव प्रेशर्स ना रहे जो अपकमिंग खिलाड़ी हैं उनके लिए। तो इसलिए मेडल टैली नहीं जारी किया था। लेकिन हाँ, कौन से देश ने कितने मेडल जीते हैं इसके बारे में भी कुछ प्रॉपर इंफॉर्मेशन अवॉइड किया जाता है। तो भारत के पास तो इंडियन जो रिपोर्ट था उसके हिसाब से भारत ने कुल 202 मेडल जीते, 76 गोल्ड, 75 सिल्वर और 51 ब्रॉन्जे। एक्टर आयुष्मान खुराना ये गुडविल एम्बेसडर थे जब ये इंडियन कॉन्टिजेंट जब वहाँ गया था उसके जाने के पहले। स्पेशल ओलंपिक भारत जो बनाया गया था एक स्पोर्ट्स बॉडी इस इवेंट के लिए, स्पेशल ओलंपिक भारत, तो इसके गुडविल एम्बेसडर रहे थे आयुष्मान खुराना। सेल जो है महारत्न पब्लिक सेक्टर कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसने इंडियन कंटिजेंट को सपोर्ट किया अंडर सीएसआर। सीएसआर क्या होता है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत। ठीक है, अगर बात करें हम गेम्स की तो बास्केटबॉल 3x3 को पहली बार इस इवेंट में इंक्लूड किया गया, ये भी आपको याद रखना है। और जो अगला एडिशन होगा, अगला नहीं जो विंटर होगा, इसका विंटर ओलंपिक जो स्पेशल ओलंपिक्स का विंटर सेशन होगा, ये नेक्स्ट ईयर होगा 2024 में कनाडा के कैलगरी में। ठीक है, तो स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स में भारत ने कितने मेडल जीते? 202, जो कि बर्लिन में हुआ। नेक्स्ट है, द 6th यूनाइटेड नेशंस एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। तो एमएसएमई डे हर साल कब ऑब्जर्व किया जाता है? ऑप्शन सी, 27 जून। डेज एंड थीम्स का वीडियो कल ही अपडेट किया गया, उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। डेज एंड थीम्स का वीडियो इस चैनल पे, जून डेज एंड थीम्स। तो 27 जून को एमएसएमई डे ऑब्जर्व किया जाता है बाय यूनाइटेड नेशंस। एमएसएमई ने, और इसी दिन पे
मिनिस्टर ऑफ एमएसएमई ने लॉन्च किया चैंपियंस 2.0 पोर्टल एंड सेलिब्रेटेड उद्यमी भारत एमएसएमई डे। बात करें एमएसएमई मिनिस्टर तो कौन है? नारायण राणे। नारायण राणे एमएसएमई मिनिस्टर है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के मिनिस्टर हैं। विच कंट्री कन्फर्ड इट्स हाईएस्ट सिविलियन स्टेट ऑफ ऑनर ऑर्डर ऑफ द नाइल टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? तो किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है प्रधानमंत्री मोदी को, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द नाइल? तो ये दिया गया है इजिप्ट के द्वारा। तो अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया था इजिप्ट, तो इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्देल फतह अल सीसी ने उन्हें ये ऑनर किया ऑर्डर ऑफ द नाइल। और इससे पहले कुछ ही दिनों पहले पपुआ न्यू ने भी दिया था ऑनर ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर लोगोहू। ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर लोगोहू ने मतलब पपुआ न्यू कंट्री और फिजी ने भी अपना द ग्रैंड ऑनर ऑफ फिजी, इस दोनों देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया प्राइम मिनिस्टर मोदी को। और ये ऑर्डर ऑफ द नाइल दिया इजिप्ट के द्वारा। इजिप्ट के प्रेसिडेंट है अब्देल फतह अल सीसी। और इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया था जो पिरामिड है, गिज़ा का पिरामिड, जो कि 7 वंडर में है, 7 वंडर में है वो आता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना कि वो जगह को भी प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया था। नेक्स्ट है अनुसंधान चिंतन शिविर फॉर टेक प्रायोरिटी एरियाज लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन इन दिल्ली? तो अनुसंधान चिंतन शिविर इसको लॉन्च किया गया डीआरडीओ के द्वारा, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ के द्वारा इसको लॉन्च किया गया टू एनकरेज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसको दिल्ली में लॉन्च किया गया। डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है? समीर वी कामत। समीर वी कामत डीआरडीओ के चेयरमैन हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है डीआरडीओ का? नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू प्रेजेंटेड कन्फर्ड हाउ मेनी डिस्टिंग्विश्ड सर्विस अवार्ड्स एट डिफेंस इन्वेस्टियर सेरेमनी? तो डिफेंस इन्वेस्टियर सेरेमनी में कितने सर्विसेज अवार्ड प्रेसिडेंट ने दिए कुल मिला के टोटल? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 85। कहीं कहीं आपको 84 लिखा मिलेगा, बट ओरिजिनल डेटा जो वेबसाइट पे है डिफेंस सर्विसेज के वो है 85। तो 85 कुल 85 और मतलब ये सर्विसेज अवार्ड प्रदान किए। प्रेसिडेंट कन्फर्ड 84 डिस्टिंग्विश्ड सर्विस अवार्ड, बट 85 है टू सर्विस एंड रिटायर्ड इंडियन आर्म फोर्सेज एंड कोस्ट गार्ड पर्सनल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, जिसमें से 52 अति विशिष्ट सेवा मेडल, 1 बार टू एवीएसएम एक अलग आता है, 3 उत्तम युद्ध सेवा मेडल एंड 29 परम विशिष्ट सेवा मेडल। तो ये सभी आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। 52 1 3 29, तो टोटल कितना होता है 85। ठीक है, इसको भी इंक्लूड किया गया। बहुत जगह ये नहीं मेंशन है 1 बार टू एवीएसएम अति विशिष्ट सेवा मेडल, तो इसलिए कहीं कहीं आपको 84 लिखा मिलेगा। एवीएसएम और पीवीएसएम जो होता है परम विशिष्ट सेवा मेडल, इसकी शुरुआत हुई थी 26 जनवरी 1960 को, और ये जो है उत्तम युद्ध सेवा मेडल इसकी शुरुआत हुई थी जून 1980 में। तो कुल 85 मेडल दिए गए बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। सर्विसेज अवार्ड, डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज अवार्ड एट डिफेंस सेरेमनी। नेक्स्ट है विच कंट्री टेस्ट फायर्ड वी मैक्स हाइपरसोनिक ग्लाइडर टेक्नोलॉजी फॉर द फर्स्ट टाइम? तो इसको फ्रांस ने लॉन्च किया, टेस्ट फायर किया है। फ्रांस हैज़ लॉन्च्ड वी मैक्स हाइपरसोनिक ग्लाइडर टेक्नोलॉजी फॉर द फर्स्ट टाइम। What is the rank of India in Global Competitive Index 2023? ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? ऑप्शन ए 40, भारत 40वें रैंक पे है, इंडिया 40th रैंक पे है। और ये किसके द्वारा रिलीज़ किया गया है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट। भारत की रैंकिंग 40 से कुल 64 देशों में ये रिपोर्ट कंडक्ट कराया गया था, रिपोर्ट सर्वे। कॉम्पिटिटिवनेस इज मेजर्ड ऑन 336 क्राइटेरिया, 336 क्राइटेरिया और 4 फैक्टर्स पे निकाला जाता है। 4 फैक्टर्स कौन कौन से हैं? इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, गवर्नमेंट एफिशिएंसी, बिजनेस एफिशिएंसी और इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इन 4 पैरामीटर्स पे निकाला जाता है। अगर हम बात करें टॉप कंट्रीज, टॉप 5 में कौन कौन से हैं? डेनमार्क है, आयरलैंड है, स्विट्जरलैंड है, सिंगापुर है, नीदरलैंड है। ये आप देख सकते हैं इधर, डेनमार्क, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, नीदरलैंड, ये टॉप 5 कंट्री हैं। और बॉटम 5 कौन कौन से हैं? वेनेजुला, अर्जेंटीना, मंगोलिया, साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील। तो ये बॉटम 5 भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अब उल्टा पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में, बॉटम 5 आपसे पूछ लिया जाएगा। तो वेनेजुला, अर्जेंटीना, मंगोलिया, साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील ये बॉटम 5 में है।
इसमें भारत की रैंकिंग है 40 इन द ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स रिपोर्ट। WHO launched health investment platform to strengthen primary health care with 3 multi development banks, which is not among them. तो 3 मल्टी डेवलपमेंट बैंक जो कि वर्ल्ड लेवल के हैं उसके साथ लॉन्च किया है WHO ने इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म। तो कौन सा उनमें से एक नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एशियन डेवलपमेंट बैंक इज़ नॉट अमंग देम। इसके साथ किया है अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक और यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। इसके साथ कुल 1.5 बिलियन यूरो का हेल्थ स्ट्रैटेजीज के लिए साइन किया है ये डील पैक्ट 1.5 बिलियन यूरो का। WHO के हेड कौन है? टेड्रोस एडनोम। इसका हेडक्वार्टर का जिनीवा में और हाल ही में अभी 76वां वर्ल्ड हेल्थ असेंबली कंडक्ट कराया गया था जिनीवा में। विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड नंदी पोर्टल रिसेंटली? नंदी पोर्टल को किस मंत्रालय ने जारी किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री। कौन है मंत्री? मिनिस्टर पुरुषोत्तम रूपाला। पुरुषोत्तम रूपाला ये मिनिस्टर हैं, इन्होंने लॉन्च किया नंदी पोर्टल। नंदी पोर्टल क्या है? NOC अप्रूवल फॉर न्यू ड्रग एंड इनोकुलेशन सिस्टम। तो ये जो वेटनरी ड्रग्स होते हैं, वैक्सीन्स होते हैं, उसके लिए जो जानवरों के लिए ट्रीटमेंट के लिए जो एसेंशियल प्रोडक्ट्स होता है उसके लिए एक NOC सर्टिफिकेशन और पोर्टल जारी किया है नंदी पोर्टल बाय मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री और इसके मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला। इन मिड जून साइक्लोन बिपरजॉय अफेक्टेड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। द साइक्लोन वाज नेम्ड बाय विच कंट्री? तो बिपरजॉय जो अभी साइक्लोन आया था वेस्टर्न कोस्ट में, गुजरात राजस्थान वगैरह में, उस साइड, इसका नेमिंग ट्रॉपिकल साइक्लोन का हर देश अलग अलग करता है, सीक्वेंस में जाता है। तो बिपरजॉय का नेमिंग किस देश ने किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बांग्लादेश। बांग्लादेश ने नेम दिया था साइक्लोन बिपरजॉय को। अब कुछ वन लाइनर्स देख लेते हैं 26 से 30 जून तक के बीच का। इंडियन एयरफोर्स कंडक्टेड एक्सरसाइज रणविजय इन CSE प्रयागराज। सेंट्रल एयर कमांड प्रयागराज में कंडक्ट कराया रणविजय इंडियन एयरफोर्स ने। दूसरा है हरीश भट्ट जो कि टाटा ग्रुप के हैं, रैंक्ड 11th ऑन द फोर्ब्स मोस्ट 100 इन्फ्लुएंशियल CMO चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, जिसमें से टॉप रैंक दिया गया है विलियम वाइट को जो कि वालमार्ट के हैं। तीसरा है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर साइंड MOU विथ पिक्सल स्पेस इंडिया टू डेवलप जियोस्पेशियल सॉल्यूशंस। नेक्स्ट है झूलन गोस्वामी जो कि फॉर्मर वोमेंस इंडियन वुमेन क्रिकेटर हैं, हीथर नाइट जो कि इंग्लैंड वुमेन क्रिकेटर हैं और इयन मॉर्गन जो कि फॉर्मर इंग्लैंड मेंस टीम के कैप्टन रह चुके हैं। इन तीनों ने ज्वाइन किया है मार्लेबोन क्रिकेट क्लब कमेटी, MCC कमेटी, मार्लेबोन क्रिकेट क्लब कमेटी। नेक्स्ट है रोहित जावा अपॉइंटेड MD CEO ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर, HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर के MD CEO बने हैं। नेक्स्ट है 8th एडिशन ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इंदौर डिक्लेयर्ड क्लीनर सिटी फॉर द 6th कंजिक्यूटिव टाइम। तो सबसे साफ शहर है भारत का इंदौर इन द स्वच्छ सर्वेक्षण रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री। इसके मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी। तो ये था 26 से 30 जून तक के बीच का करंट अफेयर्स। और आप बाकी के 5 वीडियोस जो कि जून के हैं सेपरेट करंट अफेयर्स के वीडियोस, उन सभी वीडियोस को आप ज़रूर देखें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।